सोचो, एक घना जंगल जहां हर तरफ हरियाली है, परिंदों की आवाजें हैं, जानवरों की चहल पहल है। मगर अब सोचो, यही जंगल एक दिन बिल्कुल खामोश हो जाए। कोई परिंदा न गाए, कोई जानवर न दौड़े, सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जो कानों को चीर दे। क्या आप जानते हैं हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां रोजाना दर्जनों जानवर और परिंदे जमीन से हमेशा के लिए गायब हो रहे हैं। ये महज अफसाना नहीं, ये हकीकत है। सवाल ये है, क्या ये मासूम मखलूकात जिंदा रह पाएंगी या ये सिर्फ कहानियों और किताबों में ही बाकी रह जाएंगी। सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरीवर्स ग्लोबल, जहां हर कहानी होती है एक राज, एक तारीख और एक हकीकत का मुरक्कब। साइंसदान कहते हैं कि ज़मीन पर जितनी भी मखलूक़ात वजूद में आईं, उनमें से 99% अब ख़त्म हो चुकी हैं, और जो बाकी बची हैं उनका वजूद भी ख़तरे में है। आलमी इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ फ़ितरत IUCN की रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 से ज़ायद जानवर और परिंदे इस वक्त ख़तरे की फहरिस्त में हैं। ये तादाद बहुत बड़ी है। तसव्वुर करें, हर लम्हा कहीं ना कहीं एक और नस्ल हमारे सामने दम तोड़ रही है। वजूहात क्या हैं? दरख्तों की बेरहमाना कटाई, आबो हवा में तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, गैर कानूनी शिकार, समंदरों और फ़ज़ाओं में फैलती आलूदगी, ये सब मिलकर फितरत के खूबसूरत तवाज़ुन को तबाह कर रहे हैं। शेरों की दहाड़ ख़त्म होती हुई। कभी एशिया के जंगल शेरों की धाड़ से गूंजते थे। आज दुनिया भर में सिर्फ 3,900 शेरों का वजूद बाकी रह गया है। हजारों साल से जंगल का बादशाह कहलाने वाला शेर अब इंसान की लालच और जंगलों की बर्बादी की वजह से नापैद होने के दहाने पर है। गौर करें, अगर ये जानवर खत्म हो गया तो हमारी आइंदा नस्लें शेर को सिर्फ तस्वीरों या कार्टून्स में देख सकेंगी। हाथी, नरमदिल मगर बेरहम शिकार हाथी, जमीन का सबसे बड़ा जानवर, मगर हैरत की बात यह है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसके दांत हैं। हर साल हजारों हाथी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके दांत आयुरी के नाम पर गैर कानूनी मार्केट में बेचे जा सकें। पिछले 50 सालों में अफ्रीका के हाथियों की तादाद आधी रह गई है। ये अलमिया सिर्फ हाथियों का नहीं, पूरी इंसानियत का है। पेंगुइन और बर्फ का पिघलना। अब चलते हैं बर्फानी दुनिया की तरफ, अंटार्कटिका, जहां सफेद चादर हर तरफ बिछी होती है, और उसकी जान है पेंगुइन। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ तेजी से पिघल रही है। पेंगुइन के घरों की दीवारें गिर रही हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो सदी के आखिर तक पेंगुइन की कई इकसाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। गैंडे की आखिरी सांसें। गैंडा एक वक्त में ताकत और हिफाजत की अलामत समझा जाता था, मगर इंसान की लालच ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। 2018 में शुमाली सफेद गैंडे का आखिरी नर गैंडा मर गया। आज सिर्फ 2 मादा गैंडियां जिंदा हैं, और ये हकीकत है कि ये नस्ल अब कभी मुकम्मल तौर पर वापस नहीं आ सकेगी। सोचो, एक पूरी नस्ल सिर्फ इंसानी हिर्स की वजह से खत्म हो गई। अब सवाल ये है, क्या ये सब खत्म हो गया? क्या अब कुछ नहीं बचा? जवाब है नहीं, अभी भी वक्त है, मगर ये वक्त ज्यादा नहीं। हमें फैसला करना है कि हम इन मासूम जानों के लिए कुछ करेंगे या अपनी आंखें बंद करके जमीन को मजीद वीरान होने देंगे। अंधेरों के बावजूद कुछ रोशनी भी है। भारत और नेपाल ने एक मुश्तरका मंसूबे के तहत शेरों की आबादी को दोगुना कर लिया। कीनिया और तंजानिया में खुसूसी एंटी पाउचिंग स्क्वाड्स हाथियों की हिफाजत कर रही हैं। समुंदरों में मैरीन पार्क्स और सेंचुरीज बन रही हैं ताकि पेंगुइन और दीगर आबी जानवर महफूज रह सकें। साइंसदान गैंडों और दीगर नायाब जानवरों को क्लोनिंग और ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के जरिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सबूत हैं कि अगर इंसान चाहे तो वो बर्बादी नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकता है। अब सवाल आपसे, अगर आपको मौका मिले कि आप सिर्फ एक जानवर को बचा सकते हैं, तो आप किसका इंतखाब करेंगे? शेर, हाथी, पेंगुइन या गैंडा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपकी आवाज़ एक नई तहरीक का आगाज़ बन सकती है। याद रखें, दुनिया की खूबसूरती सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि उन जानवरों में भी है जो फितरत के निज़ाम को मुकम्मल करते हैं। अगर ये जानवर खत्म हो गए तो सिर्फ एक नस्ल नहीं, एक पूरा निज़ाम तबाह हो जाएगा, और जब फितरत का निज़ाम टूटेगा तो इंसान भी महफूज नहीं रहेगा। आप देख रहे थे वाइल्ड लाइफ इन डेंजर।
क्या ये स्पीशीज जिंदा रह पाएंगी? द वाइल्ड वंस। मैं हूं वजाहत अहमद खान। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमेशा जुड़े रहें स्टोरीवर्स ग्लोबल के साथ, क्योंकि कहानी सिर्फ इंसान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है।